Dear students, example number 3. Discuss the continuity of the function f given by fx is equals to mod of x. Mode functions है ना, आपने 11th क्लास में स्टडी कराया मोड फंक्शंस के अबाउट. मोड फंक्शन जो होगा उसका डोमेन क्या होता है, आर. को डोमेन क्या होता है, आर. अब चाहो तो को डोमेन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, उसको आर की बजाय आप ये भी कर सकते हो कि भाई पता है मोड फंक्शन जो होगा वो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है. मोड फंक्शन से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल 0, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू देता है अपने को यहाँ पर ये. तो इसका डोमेन अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई आर से यहाँ पे कर लिया आपने, आर प्लस अगर अपन करें है ना, या फिर इसमें से ऐसे कर दूं मैं कि आर माइनस, और माइनस में क्या कर लूँ मैं, नेगेटिव नंबर्स राइट कर लेता हूँ, नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स ये मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ से, है ना. या फिर यदि मैं आर प्लस करूँ तो फिर मुझे राइट करना पड़ेगा कि वेयर आर प्लस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. इट मीन्स इसमें 0 इंक्लूड रहेगा. नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव छोड़ दो आप, बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे. तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इतना लिख देता कि पॉजिटिव रियल नंबर्स तो फिर उसमें 0 भी नहीं आता, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स 0 के बाद के नंबर्स होते हैं. तो ये क्या हो गया यहाँ पे, आर प्लस हो गया ना, मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 0 टू इनफाइनाइट, ये भी कर सकते हो आप इसको. तो अगर छोटा करना चाहो तो की बात है, अदरवाइज तो मोड फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर, और को डोमेन भी क्या होता है यहाँ पे, आर होता है. और मोड फंक्शन गिव्स अस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यूज, ग्रेटर देन इक्वल 0 वैल्यूज. ठीक है. अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है किस पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे. मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी की बात हर जगह पे करवा देता हूँ ताकि एक साथ सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए. तो सबसे पहले अपन क्या राइट करेंगे यहाँ पर, गिवन फंक्शन, और इस फंक्शन को अपन स्प्लिट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और इस मोड ऑफ एक्स के अपन पार्ट्स यहाँ पे बनाते हैं. ठीक है. तो पार्ट में देखिए आप लोग, मोड के अंदर मैं मतलब ऐसा रूल बता रहा हूँ आपको, ऐसा एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ. रूल की बात छोड़ दीजिए, रूल की बात नहीं कर रहा मैं, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास मोड फंक्शन आए उसको स्प्लिट आपको करना हो तो सिंपल तरीका होता है, मोड के अंदर जो भी कुछ राइट कर रखा है, जैसे यहाँ पे मोड के अंदर क्या है, अक्ष, इसको 0 के इक्वल कर लो. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो. आप देख पा रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 0 ही आई है. अच्छा, यदि ऐसे होता तो कि f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, तो फिर हम ये x माइनस 1 को इक्वल 0 करते तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती. तो यहां से अपन अगर इसको स्प्लिट करना है तो 1 को यूज करेंगे, और ये तो x की वैल्यू क्या दे रहा है अपने को, 0, तो इसको 0 के लिए स्प्लिट करेंगे अपन. कैसे कि x लेस देन इक्वल 0. अब इक्वल आप चाहे यहां ले लीजिए चाहे आप नीचे ले लेते, एक ही बात थी, कोई फर्क नहीं पड़ना था. यहाँ पे x लेस देन इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0. जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 1, तो हम क्या राइट कर लेंगे, x लेस देन इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 1. सिंपल सा मेथड बताया मैंने आपको ना, बुक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए नहीं भी मिले. ठीक है. तो x लेस देन इक्वल 0 की जब बात अपन करेंगे, ये बुक में दे रखा आपको एज इट इज, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ऐसे ही बना के दी गई है बुक में भी, 11th क्लास वाले में. 12th में तो नहीं है मोड फंक्शन, तो 12th में तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही मोड है बस. तो अब लेस देन इक्वल 0 ले ना जब आप, तो फिर आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ. लेस देन 0 कोई भी नंबर आप अपने माइंड में लेके आइए, इक्वल 0 नहीं, लेस देन 0. जैसे आपने माइनस का 2 लिया तो -2 को यहां रख लो, और अंदर देख लो भी -2 रखने से माइनस बन रहा है अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो पॉजिटिव ही देगा आपको ये, बट -2 अंदर देखा अपन ने तो -2 है, मींस नेगेटिव, तो आप इसको राइट कर लो -x. अब -x राइट करने का मीनिंग ये नहीं हुआ कि अब देखो मोड ऑफ x की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, नहीं आई है. क्यों, क्योंकि आपको नंबर कैसा लेना है, लेस देन 0. आपने क्या सोचा अभी, -2 रखो यहाँ पे, -2 आप, माइनस तो ऑलरेडी है, x की जगह -2 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. रिजल्ट कैसा ही रहेगा, प्लस ही रहेगा. माइनस का 5.4 लिया यहां पर आपने, -5.4 यहां रखो, -5.4 और बाहर भी क्या, माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस. ठीक है. चलिए फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, मीन सेकंड कंडीशन पे आते हैं. ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में कोई भी नंबर सोचो, यहां रखा आपने 1, तो अंदर क्या है, पॉजिटिव 1 है. 2 अंदर क्या है, पॉजिटिव 2 है, तो इसको पॉजिटिव ही रख लो आप. इसकी जब बात करें अपन, लेस देन 1, लेस देन 1 आपने 0 लिया, 0 यहां रखो अंदर, और देखो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो लगाओ माइनस पीछे, सोल्व कर लो, 1 - x.
ठीक है। ग्रेटर देन 1 कोई भी पॉइंट की बात करो आप, 1.2 यहां रखो, 1.2 माइनस 1 अंदर क्या रहेगा 0.2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही ले इसको आप। पॉजिटिव में तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं ना, तो x माइनस 1 डायरेक्ट लिख दो आप इसको। ठीक है। अब कोई भी नंबर लेके देख लो आप, लेस देन 1 आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे आपने लिया 0 रखा है यहाँ पे, 1 माइनस 0 देगा तो पॉजिटिव, वो 0 से आप यहाँ रख के देख लो, तो 0 माइनस 1 का मोड 1, वही 1 यहाँ पे मिलेगा। आपने लिया यहाँ पर 1 से लेस 0.9 ले लिया, 0.9 यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 0.1, 0.9 यहाँ रखोगे तो 0.9 माइनस 1 मीन्स 0.1 माइनस में, और माइनस में 0.1 का क्या लेना मोड, प्लस में 0.1। आगे होगी बात समझ में। तो जो भी आपको मोड फंक्शन गिवन है उसमें अंदर जो है, मोड के अंदर जो, उसको किसके इक्वल कर लो 0 के इक्वल, वहां से x की क्या निकाल लो वैल्यू निकाल लो, और वहां से कंडीशंस बना लो। जैसे अपने पास ऐसे आ जाए f(x = 2x + 3), इसका मोड आ जाए, हम क्या करेंगे सबसे पहले 2x + 3 = 0 करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी -3/2, मीन्स कंडीशन यहाँ पे अपन बनाएंगे x इज लेस देन -3/2 और x ग्रेटर देन -3/2। लेस देन -3/2 कोई भी नंबर लोगे, -3/2 मीन्स -1.5 है, तो -1.4 ले लियो आप। सोल्व कर अंदर देखना, -1.4 लेने पे क्या होगा 2 × -1.4 + 3, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से चीज सोच लो। नहीं गलत कर दिया मैंने, ये -1.5 है ना, तो -1.4 तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया तो आपको कहाँ ना इसमें देखना पड़ेगा। देखोगे तो आप देखो यहाँ से, ये जब लेोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 2.8 मिलेगा, माइनस में प्लस में क्या है 3 है, ये तो मैं बड़े की बात कर रहा हूँ अब। तो ये 2 कैसा है पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा 2x + 3 एज इट इज। 1.6 ले माइनस में, वो 1.5 से छोटा होएगा, तो माइनस में 1.6 जब लेोगे आप यहाँ पे तो ये आएगा माइनस का 3.2 + 3 मीन्स कैसा रहा बेटा -0.2, मीन्स अंदर कैसा देगा ये माइनस देगा, तो आप राइट कर लो माइनस और यहाँ पे 2x + 3। आ गया होगा समझ में सारा मैटर आपको। तो इस मैटर को लेकर के अपन यहाँ पे चलते हैं अब। तो देखिए आप ये सारे आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक बार फिर से डिस्कस करवा दूंगा मैं आप लोगों को। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जब आप लेस देन 0 ले रहे हो कोई भी नंबर, लेस देन 0 में फंक्शन का ये वाला पार्ट काम करेगा, पोलिनोमियल फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 ले रहे हो आप कोई भी नंबर, फंक्शन का ये पार्ट काम करेगा, पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब केवल कहां पे चेक कर लो, x = 0 पे चेक कर लो। क्यों 0 पे चेक करोगे तो x = 0 यहां पर है और लेस देन 0 भी यहीं पे है, लेकिन ग्रेटर देन 0 में आपको यहां आना पड़ेगा, मीन्स फंक्शन क्या होगा चेंज होगा। तो 0 पे कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। दो चीजें मैं कर ही नहीं रहा हूं यहां पर, आप लोग खुद करोगे। पॉइंट नंबर 1, x = c लेस देन 0, तो f ऑफ 0 आएगा तो 0 ही। फिर f ऑफ x = -x, लिमिट लगाई आपने, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 क्या बनेगा 0। चलो एक पॉइंट करवाता हूं, दूसरा खुद करिएगा आप। सबसे पहले क्या लेोगे कि लेट x = c लेस देन 0, तो f ऑफ c इज इक्वेस टू ये -c, लिमिट भी इसी से निकाल लो, दिख रहा आपको पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू c इज इक्वेस टू लिमिट ऑफ f ऑफ x, क्या है यहाँ पे -x, x टेंड्स टू c, रिजल्ट क्या आएगा बेटा -c विच इज इक्वेस टू f ऑफ c, इंप्लाइज एट या फॉर ऑल c लेस देन 0 f इज कंटिन्यूअस। और यही सेम वर्क किस में करना, ग्रेटर देन में करना है। पॉइंट नंबर 2 बना दूं मैं यहाँ से, ये हो गया सॉरी c तो रहेगा ही ग्रेटर देन 0, तो ये c आ जाएगा, ये हट जाएंगे यहाँ से, ये c हो जाएगा और आप लिख दोगे c ग्रेटर देन 0 f इज कंटिन्यूअस। तो आप खुद कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात अगर अपन करें यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे 0 पे, पॉइंट नंबर 3 एट x = 0। यहाँ पे और चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो f ऑफ 0 में तो क्या आएगा ये तो 0। फिर LHL की बात करोगे तो LHL = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h इज इक्वेस टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h मीन्स लेस देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हो तो हमेशा क्या करते हो c - h करते हो, c - h हमेशा ही c से क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पे 0 - h 0 से छोटा मीन्स ये, तो ये यहाँ पे आओगे आप माइनस और x की जगह पे क्या राइट करोगे 0 - h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट क्या बन गया 0 मीन्स रिजल्ट क्या हो गया 0। फिर RHL निकाल लोगे,
RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है, तो ग्रेटर देन 0 में ये वाला पार्ट, इसमें x की जगह पे क्या रख दो 0 प्लस h, और h टेंड्स टू 0 तो पूरा ही क्या हो गया 0 की साइड, तो 0 हो गया। तीनों वैल्यूज कैसी हैं इक्वल है, तो आप इसके बाद में क्या ऐड कर दोगे कि दिस इंप्लाइज f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। फिर तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 2 3 वी कंक्लूड दैट या वी सी दैट, या डायरेक्ट कर दो, या फ्रॉम 1 2 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो मोड फंक्शन कैसा आया, कंटिन्यूअस आया, किसके लिए, फॉर एवरी रियल नंबर। तो आप स्टार मार्क करके रेड पेन से राइट कर लीजिएगा कि मोड फंक्शंस कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दो फंक्शन हो गए आपके पास, कौन कौन से, पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मोड फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आप लोगों की कौन कौन से फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, तो एक साथ नहीं करवा रहा कि रटे लगाने बैठ जाओ आप लोग। पहला पॉइंट अपन ने किसका करा, पोलिनोमियल फंक्शन का एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट करा हमने मोड फंक्शन का एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब इसमें एक आरबीएससी की बुक में एग्जांपल है, वो अपन उठा रहे हैं यहां से, उस एग्जांपल को देखिएगा आप लोग। आपको दिया है टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equals to this। इसमें गिवन फंक्शन, एट फर्स्ट वी राइट हियर गिवन फंक्शन f of x is equals to mod of x plus mod of x plus 1। वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है बेटा। एक तो पहला जो मोड है उसमें जो रिजल्ट है उसको 0 की इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आई है 0। दूसरा जो है x प्लस 1 उसको इक्वल 0 कर लो, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो दो वैल्यू मिल रही है आपको, एक तो 0 और एक -1। एक लंबर लाइन जो है वो यहाँ पे ट्रेस कर लो, एक वैल्यू क्या मिली है 0, एक क्या मिली है -1। इन दो नंबर्स ने इस पूरी लाइन को, मींस रियल नंबर्स की जो लाइन थी इसके 3 पार्ट बना दिए यहाँ पे। पहला पार्ट ये लेस देन इक्वल 1, आप -1 को भी यूज कर सकते हो साथ में। दूसरा ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, और तीसरा ग्रेटर देन इक्वल 0। मींस 3 कंडीशंस अपने पास बन गई यहां पर। फर्स्ट कंडीशन क्या बनी है, x इज लेस देन इक्वल -1। दूसरी कंडीशन क्या बनी है, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। तीसरी कंडीशन क्या बनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। हो गई। इन तीनों कंडीशंस के लिए रफली सोल्व कर लो कि जब -1 से लेस कोई भी नंबर आपने लिया, इसमें रखा -2 आया, इट मींस माइनस में x आएगा। इसमें रखा, क्या रखा आपने, लेस देन -2 लिया ना, तो -2 + 1 ये भी क्या देगा माइनस, तो इसको भी माइनस कर लो, रफली सोल्व कर लो। क्या बन रहा है, -x, ब्रैकेट खोलोगे तो -x, -2x, और माइनस में क्या आगे 1 है, मींस क्या बन जाएगा आपके पास -2x माइनस में 1। ठीक है, रिजल्ट देखो आप, जैसे आपने लिया -2, पहले बात कर रहे हैं पर रिजल्ट किया ना, तो माइनस का आपने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया है, -2 यहां रखोगे प्लस का 2 आएगा, -2 यहां रखोगे -2 + 1, -1 अंदर तो, बट मोड ऑफ -1 आएगा, कितना हुआ 3। ठीक है, चलो अब यहां से बात करते हैं अपन कि जब हम -2 यहां ले तो भी रिजल्ट तो ये आना चाहिए ना अपने पास, तो -2 यहां रखो, -2 × -2 4, माइनस में क्या है 1, रिजल्ट क्या है 3। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी, -1 से ग्रेटर और लेस देन किससे, 0 से, मींस -0.5 ले लूं, -0.5 अंदर रखोगे नेगेटिव ही आएगा, -x ये रहेगा, -0.5 यहां रखोगे तो -0.5 + 1 प्लस का 0.5 रहेगा, मींस पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट खोलते x कट गया, क्या बचा 1, तो ये रिजल्ट 1। -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, चेक कर लो, -0.3 ले तो -0.3 यहां ले आप, और यहां पर -0.3 और प्लस में क्या है 1, तो ये -0.3 का मोड तो 0.3 आएगा, और ये -0.3 + 1 है, तो ये अंदर क्या बचेगा 0.7 बचेगा, 0.7 प्लस में मोड है ना, इसलिए ऐड करते ही क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस जैसे 0.1 लिया पॉजिटिव तो अक्ष, और यहां लिया ग्रेटर देन 0, 0.1 लिया ये भी पॉजिटिव, तो प्लस में कौन x +1, मींस क्या बन गया है यहाँ पे 2x + 1। अब आप देख पा रहे हो यहां पर कि जो फंक्शन
अपन को मिला है यहाँ से 3 पार्ट में, ये सब रफली काम करना है बेटा आप लोगों को, बस इसके बाद जस्ट आपको ये राइट करना है, रफली सारा काम कर लो, लाइन ट्रेस कर लो, रफ में सारा बना लो आप लोग। लेस देन -1 कोई भी पॉइंट लोगे ये पार्ट काम करेगा, पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉइंट लोगे ये पार्ट काम करेगा, पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। -1 से 0 के बीच कोई भी पॉइंट लोगे, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पता चल गया यहाँ तक? 2 पॉइंट पे चेक कर लो आप केवल, कहाँ पे, जहां पे इक्वल दिख रहा है। तो मैं पूरा नहीं करूंगा, आप खुद सोल्व करोगे, देखना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इसको चेक मतलब सोल्व किस पे कर दो, एट x इज इक्वल टू -1 पे कर दो, तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकल के आएगी, राइट हैंड लिमिट में -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर ये, तो वो ये यहां से निकल के आएगी। ठीक है, अब ये आप खुद ही यहां से चेक कर सकते हो, जब x इज इक्वल टू -1 रखोगे यहाँ पे, तो -1 इंटू -2 क्या आया, 2 -1 आएगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, 1, मीन्स कंटिन्यूअस होगा। करोगे आप लोग खुद। फिर 0 पे और चेक कर लो, 0 पे चेक करोगे तो लेस देन 0 क्या लेगा आपके पास, 1 आएगा ना, लिमिट जब निकालोगे तब आप लोग लेस देन 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, तो आप राइट करोगे यहाँ पे LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आना है। ठीक है, जब RHL निकालोगे मीन्स ग्रेटर देन 0, तो आपके लिए ये आना है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 0 में f ऑफ ये आप यहाँ ऐड करोगे RHL, यहाँ 0 प्लस h, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस h, प्लस में कौन 1, h तो क्या हो गया टेंड्स टू 0, तो पूरा ब्रैकेट 0 मींस पूरा टर्म ही 0, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, कैसा मिलेगा आपको, 0 पर भी कंटिन्यूअस। क्या देखा, अक्स लेस देन -1 लोगे कंटिन्यूअस आएगा, पोलिनोमियल है। ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 कोई भी नंबर लिया, कैसा नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर लिया, पोलिनोमियल फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। इक्वल -1 पे चेक कर लिया, कंटिन्यूअस आया था, 1 1 आ रहा था। इक्वल 0 पे चेक कर लिया, कंटिन्यूअस आया था। इट मींस मोड फंक्शंस का सम भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके आगे की डिस्कस अब करते हैं अपन।